गुरु प्यारी साथ संगत, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक प्रसिद्ध मूर्तिकार की और उस बारे में है जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं और अगर वो पहली ही चोट सह ले, पहला दुख सह ले, पहली हार सह ले या पहली मुश्किल सह ले या मुश्किल की पहली सीढ़ी पार कर लें तो उनके लिए जिंदगी आसान हो जाती है। और अगर मुश्किलों से हम घबरा जाते हैं तो फिर जिंदगी मुश्किल बन के रह जाती है। तो आओ गुरु प्यारी साथ संगत, सुनते हैं एक सुंदर सी साखी। ये मूर्तिकार परमात्मा से बहुत हेत रखता है, यानी कि उससे बहुत लगाव रखता है। आए दिन परमात्मा की मूर्तियां बनाता रहता है। गांव का प्रसिद्ध मूर्तिकार होता है और उस गांव में यही एक अकेला मूर्तिकार होता है जो परमात्मा की एकदम परफेक्ट मूर्ति बनाता था। एक दिन यूं ही जंगल की तरफ निकल गया अपने छेनी हथौड़ा उठाकर और मूर्ति बनाने चला गया। उसे रास्ते में जो पहला पत्थर मिला, उस पहले पत्थर पे इसने प्रहार करने की कोशिश की तो उस पत्थर ने बोल दिया कि अरे मुझ पर वार ना करो, मुझ पर ऐसे चोट ना मारो। तो वो घबरा जाता है, उसके हाथ से हथौड़ा छूट जाता है, छेनी छूट जाती है कि आवाज किसकी आई, क्या पत्थर ने मुझे कहा। तो वो सोचता है कि शायद पत्थर नहीं चाहता कि मैं इससे मूर्ति बनाऊं। वो आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक और पत्थर मिलता है, उस पत्थर पे वार करता है तो कोई भी आवाज नहीं आती। तो वो सोचता है इस पत्थर से कोई आवाज नहीं आई, इस पत्थर से मुझे मूर्ति बना लेनी चाहिए। वो उस पत्थर से मूर्ति बनाता है, बड़ी ही सुंदर मूर्ति बनके तैयार होती है। अब अपनी मूर्ति बनाकर वो सोचता है कि इतनी बड़ी मूर्ति ले जाई कैसे जाए यहाँ से। तो वो सोचता है अब इस जंगल के बाहर गांव में चला जाता हूँ और वहां से 4 लोगों को इकट्ठा करके लेकर आऊंगा और इसको वापस ले जाऊंगा। जैसे ही गांव में पहुंचता है तो लोग कहते हैं कि हमारा मंदिर बन चुका है। दरअसल उस गांव में मंदिर बन रहा था कुछ टाइम पहले से ही, और जैसे ही मूर्तिकार जिस दिन मूर्ति बनाता है उस दिन मंदिर का कार्य भी पूरा हो चुका होता है। तो गांव वाले उसे कहते हैं कि हमें एक मूर्ति चाहिए, तो तुम भगवान की एक मूर्ति बना दो। तो वो मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति तो मैं बना चुका हूँ, जंगल में है वो। तो गुरु प्यारी साथ संगत, गांव से लोग जाते हैं, मूर्ति ले आते हैं, उसको माला पहनाते हैं, उसका अभिषेक करते हैं, उसको नहलाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। फिर गांव वाले लोग कहते हैं कि हमें एक पत्थर चाहिए जिस पर नारियल फोड़ सके। तो वो कहता है कि वो पत्थर भी एक मैंने देखा था जंगल में, लेकिन इससे कुछ अजीब सी आवाज आई थी। आप चाहें तो उस पत्थर को लेकर आ सकते हैं। अब उस पत्थर को लेकर वो लोग आते हैं और भगवान की मूर्ति के पैरों के नीचे उसको रख देते हैं नारियल फोड़ने के लिए। अब रोजाना उस मूर्ति की पूजा की जाती है, जिसने कोई भी तर्क नहीं किया, कोई आवाज नहीं दी मूर्तिकार को कि मुझ पर प्रहार न करे। वो चुप करके अपना प्रहार सह गई और जिसने प्रहार नहीं सहा उस पर रोजाना कम से कम 100-150 नारियल फोड़े जाते थे। उस पर बार बार चोट प्रहार किया जाता था। एक दिन यूं ही जिस पर नारियल फोड़े जाते थे, जिस पत्थर पर, उसने मूर्ति से सवाल पूछ लिया कि तुम्हारे तो मजे आ रहे होंगे ना, तुम्हारी पूजा की जा रही है, तुम्हारा अभिषेक हो रहा है, तुम्हें पूजा की जा रही है, तुम्हारी तुम पर फूल फल चढ़ाए जा रहे हैं, तो तुम्हारे तो मजे आ रहे हैं। तो वो परमात्मा की मूर्ति उस पत्थर को कहती है कि आज अगर तुमने वो पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम पर यूं बार बार प्रहार ना हो रहे होते और आज तुम्हारा कोई मोल नहीं है। अगर तुमने भी वो पहला प्रहार सहा होता तो आज तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। तो गुरु प्यारी साथ संगत, हम लोगों को भी जिंदगी में वो पहला प्रहार सहने की हिम्मत होनी चाहिए। जिंदगी में कुछ भी आप अच्छा करते हैं या जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो मुश्किलें आएंगी,
मुश्किलों से घबराकर अगर आप पीछे कदम रख लेंगे तो जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, तो उस पहले प्रहार को सहना सीखें, उसके लिए सहन शक्ति बनाकर रखें। अगर चाहते हैं कि जिंदगी में आपका कोई मोल हो, कोई जगह हो, तो पहला प्रहार तो सहना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया ऐसे ही आपके ऊपर नारियल फोड़ती रहेगी। तो गुरु प्यारी साथ संगत, हिम्मत रखें, आगे बढ़ते रहें जिंदगी में और मुश्किलों से कभी ना घबराएं। ये तो आती रहती हैं, चली भी जाती हैं।